नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अमायरा आपके साथ लेकर के हमारा खास पॉडकास्ट साधना टॉक्स पर। जी हाँ, मैं लेकर आती हूँ बहुत सारे नए नए मेहमानों को, आपको मिलवाती हूँ, कभी राजनेता, कभी अभिनेता, कभी सिंगर। लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं बहुत ख़ास। जी हाँ, हमारी जो आज की मेहमान हैं उनके लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि चांद की चकोरी से कभी बात ना होती अगर इनसे आपकी और हमारी मुलाकात ना होती। 9 साल की छोटी सी उम्र से ही कविताएं लिखने वाली और 13 साल की उम्र से काव्य मंच की सीढ़ियां चढ़ने वाली मशहूर कवित्री डॉक्टर अनामिका अंबर जैन जी आज हमारे साथ हैं। और दोस्तों, जिनके बिना देश का जो काव्य मंच है आज वो सूना सूना लगता है अगर वो वहाँ पर ना हो। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए वो मेरे साथ मौजूद हैं। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद अमायरा जी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के। थैंक यू। वैसे तो हम आपकी जर्नी के बारे में तो बातचीत शुरू करेंगे अनामिका जी। मुझे तो बहुत कुछ जानना है, मेरे पास तो बहुत सारे हैं सवाल, है ना। मेरी तो ऑडियंस को भी पता है कि अमायरा जी कुछ छोड़ेंगे नहीं, अनामिका जी से हम सब कुछ आज पूछेंगे। लेकिन जो शुरुआत अगर मैं करना चाहूँ तो क्योंकि मैं खुद भी आपकी बड़ी सारी कविताएं सुनती हूँ और मैंने देखा है कि वो कविताएं कब कंट्रोवर्सी में जो ना कन्वर्ट हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। जैसे कि आपने गाना गाया कि भाई, और उसमें था कि यूपी में काबा, आपने कहा यूपी में बाबा, और फिर आपसे कहा, फिर गाना आया कि एमपी में काबा और आपने कहा कि एमपी में मामा मैजिक बा। हाँ, तो मतलब आप जनता की नब्ज को भी ना एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छे से समझती हैं। ऐसे लगता है जैसे सबके मन की बातें भी पढ़ लेती हों। तो ये कविताओं के साथ साथ प्रेडिक्शन करने की कला कहाँ से मतलब आई, कुछ इस बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शक हैं मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और दूसरी बात ये है कि ये प्रेडिक्शन नहीं, ये जनता के मन की आवाज़ है जो मैं अपनी कविताओं में कह देती हूँ कि कुछ थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने। वाह वाह। कुछ थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने, हमने दिल में दर्पण रखा जनता की आवाज बने। वाह वाह वाह। तो मैंने दिल में दर्पण रखा और जनता की आवाज बन गई। और जैसे कि आपने कहा कि वो यूपी में बाबा मैंने बोला, और अभी मैंने एमपी में भी, हाल ही में मध्य प्रदेश की जो सरकार बनी है, एमपी में मामा मैजिक कर रहे थे। तो अमायरा जी, आप ये बताइए, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि मैंने दोनों जगह जो बोला वही हुआ? बिल्कुल। मैं तो बल्कि मैं बोल रही हूँ, मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ। इसीलिए मेरा सवाल है आपसे कि कैसे आप कविताओं में जो है पिरोकर के इतने सुंदर शब्दों के साथ में प्रेडिक्शन कर जा रही हैं। मैंने बताया ना, जनता की आवाज़। और देखिए, पिछले दिनों भी जब 2022 के चुनाव थे तो उस टाइम पे भी बहुत सारी बातें चल रही थी। तो बस मैंने तब भी एक ही बात ये बोली कि कई विवादों में घिर कर भी, जब लोगों ने मेरे से कहा कि आप किसी एक चीज़ को लेकर के, एक पक्ष को लेकर के बोल रहे हैं, आप निष्पक्ष नहीं हो रही हैं, तो मैंने तब भी बताया था मैं कहीं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ और वो प्रश्न आरोप है, उस आरोप का खंडन कर रही हूँ। तो मैंने उस आरोप का खंडन किया और आप देखिए कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। वाह 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 अनामिका जी, बहुत खूब। तो मैं ये बोलूँगी कि आप ये इतना अच्छा, जैसे आपने बताया, आप यूपी में बाबा भी ले आई, एमपी में आपने मामा मैजिक भी एक तरीके से धूम मचा दी, और 2024 तो बिल्कुल दूर रहा ही नहीं है। तो 2024 को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि प्रेडिक्शंस डॉक्टर अनामिका जी की आप देख रहे हैं ना, इतनी जबरदस्त हो रही हैं। तो हम पहले ही जान लेते हैं कि आखिर 2024 में होने क्या वाला है। एक्चुअली ये है कि 22 में कहा तो 22 में हुआ, 23 में कहा तो 23 में हुआ। अब मैं 24 में कहने जा रही हूँ और मेरे ख्याल से मैं पहली बार किसी चैनल से कह रही हूँ। अभी तो ये गाना रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। जी। और ये अमायरा जी, आपकी खूबी है कि आपने मेरे से पंक्तियाँ निकलवा ली है। मैं कह देती हूँ कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा
दिल्ली के सिंहासन पर। ये इतना ही है, अभी सीक्रेट है, आगे चल के पूरा गीत आप लोग सुनिएगा। राज की बात धीरे धीरे निकालते निकालते वापस से उसको पर लोग महफूज समझ भी कर गए दिया होंगे है। मुझे, बिल्कुल, लोगों समझ को गए तो होंगे। इशारा काफी है, आजकल लोग बहुत समझदार हैं। जिस तरीके से अनामिका जी आपके दिल की बातों को पढ़ लेती हैं, आप भी उनकी जुबान को समझ ही जाएंगे, आई एम श्योर। अनामिका जी, एक चीज़ और देखी गई है, तो वैसे तो माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और क्या गाती हैं आप। और मैंने मंच पे अक्सर देखा है कि आप तो कविताएं ही गा रही हैं, और लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो अचानक से उसको लेकर के ना कंट्रोवर्सी से शुरू हो जाती है, आप पे आरोप लगाने शुरू हो जाएंगे, आपको दबाना शुरू कर देते हैं। और आप भी वहाँ पर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आप भी बहुत खुल करके बोलती हैं, और वापस जो जवाबदारी है वो बहुत खुल करके होती है। तो ये जो मंच पे भी चलता है, ये सच में बहुत नेचुरल होता है या ये जानबूझ के किया जाता है? नहीं, ये नेचुरल ही होता है, ये नेचुरली हो रहा है। हाँ बिल्कुल। कई बार क्या होता है, लोगों को ऐसे लगता है कि हर चीज़ स्क्रिप्टेड होती है, बट ऐसा नहीं होता है, स्क्रिप्टेड नहीं होता है। खास तौर से जो लोग क्रिएटिव लोग होते हैं, या जो लोग पोएट्री कर रहे हैं, पोएट्री क्या है, जस्ट एक गॉड गिफ्ट है आपके पास, ईश्वर का दिया हुआ वो वरदान है, जिसे आप कागज़ पे उतारते हैं और लोगों तक पहुंचाते, प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सच में होता है ऐसा, और हम इसी वजह से हमारे दिल से आवाज़ निकलती है, और हम फिर उत्तर भी लिखते हैं। और मैं तो ये अक्सर कहती हूँ कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। आपने कहा ना दबा के रखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें मैं कह देती हूँ मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। तो ऐसा नहीं है विरोधियों को ही देखते फिरती हूँ, मोहब्बत को भी देखती हूँ। जो लोग प्रेम से बात करते हैं, प्रेम करते हैं, उनका ध्यान भी रखती हूँ। ऐसी जी बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर आप बिल्कुल ध्यान रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्योंकि आपकी कविताएं, अक्सर मैंने बताया जैसे शुरुआत हुई थी कि कविताएं कविता ना रख के कंट्रोवर्सी हो गई हैं जी, तो इसीलिए ये इल्ज़ामों का लगना कि कभी आपको सरकारी कवि कह दिया जाए, कभी आपको दरबारी कवि कह दिया जाए, तो आपको पर्सनली कैसा लगता है कि क्या ठीक है ये? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अब तो बहुत अच्छा भी लगने लग गया है जी। क्योंकि अमायरा जी, एक बात मैं कहती हूँ अक्सर, और ये ज़रूरी भी है, मैं कौन हूँ? आदि कवि वाल्मीकि जी की वंशज, जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए वो सब बातें लिखी हैं जो एक न्यायप्रिय राजा के लिए लिखी जानी चाहिए थी जी। कोई एक दर्पण जो होता है, कहते कवि समाज का दर्पण होते हैं, दर्पण में चेहरा वैसा ही दिखता है जैसा होता है। यदि चेहरा अच्छा है तो चेहरा अच्छा दिखता है, चेहरा गंदा है तो चेहरा गंदा दिखेगा। अब यदि हम अच्छे चेहरे को, मतलब मैं अमायरा को बदसूरत दिखाने की कोशिश करूं तो कोई अनामिका तो उतरेगी ना जो बताएगी नहीं शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है ना? तो वही बात है, सेम यही बात है। जो चीज़ हम यदि जनता के हित में है और हम चाहते हैं कि जनता गलत चीज़ ना चुने, तो जो अच्छी सरकार है या जो अच्छे लोग, उसके लिए जो जनप्रतिनिधि अच्छे लोग हैं, तो मैं ये चाहूँगी ना कि जनता उसको चुनती रहे, क्योंकि मैं अपने देश से प्रेम करती हूँ और मेरे देश वाले क्या कर रहे हैं वो मैं देखूँ। मुगल काल की स्थापना के बाद हमारी सांस्कृतिक धरोहर का जो क्षरण हुआ, उस सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्निर्माण की जो विचारधारा है, उस विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो अनामिका अंबर सरकारी है। अनुच्छेद 370 हटा, उस 370 के हटने की विचारधारा का समर्थन करना, सैनिकों के शौर्य के प्रमाण मांगे गए, उनके शौर्य के प्रमाण मांगने के विरोध की विचारधारा का समर्थन करना, सनातन को डेंगू मलेरिया कह दिया गया उसका विरोध करना, और भी बीमारियां कह दिया गया उसका विरोध करना, उस विरोध की विचारधारा का समर्थन करना,
भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की विचारधारा का समर्थन करना, उन्हें काल्पनिक बताने वालों का विरोध की विचारधारा का समर्थन करना, सेना को बल देने की विचारधारा का समर्थन करना, नारी शक्ति को बढ़ावा देने की विचारधारा को, नारी शक्ति अधिनियम आरक्षण देने वाली विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो फिर मैं सरकारी। और मुझे लगता है राष्ट्रभक्ति की बात करना यदि सरकारी है, या लोगों को लगता है कि आप देशभक्ति कर रहे हैं और सरकारी है, तो फिर स्वीकार है। मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं बोलती हूँ कि डॉक्टर अनामिका से हमें यहाँ सीखना चाहिए कि इल्ज़ामों को भी सर का ताज कैसे बनाया जाता है। कितने अच्छे से, कितनी पॉजिटिविटी के साथ में उन्होंने इन इल्ज़ामों को भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अगर मेरी सोच को आप सरकारी कहते हो तो सरकारी होना ही सही, दरबारी होना कहते हो तो दरबारी होना ही सही। तो ये तो बाखूबी, मतलब मैं सच में आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी अनामिका जी। आसान नहीं है लाइफ में इतना कुछ होता रहा, क्योंकि ये इल्ज़ाम जैसे हमको मिलते हैं तो हमारा, हम क्या तो मोटिवेशनल उसमें वे में बड़ा डाउन चले जाते हैं। अमायरा जी, एक बात मैं कहती हूँ कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। जिसे जो कहना है वो कहे, मैं राष्ट्रभक्ति में हूँ तो हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मतलब जब अनामिका जी बोलती है तो लगता है कि जो भक्ति है ना, वो ऐसा नहीं है सिर्फ जुबान की नहीं है, दिल से निकलती है उनकी आवाज़। वो आप महसूस कर पाते हो कि वो दिल से बोलती हैं जब भी बोलती हैं। तो अनामिका जी, जो मेरा अगला प्रश्न है वो थोड़ा सा इमोशंस को लेकर के है, थोड़ा सा पर्सनल भी है। जैसे कि जितना मुझे आइडिया है कि आपके जो हस्बैंड है, ही इज ऑल्सो अ पोएट, वो भी कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, ओज के कवि हैं, सौरभ सुमन जी। जी बिल्कुल जी। तो सौरभ जी और आप क्या मान लीजिए, क्योंकि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और हस्बैंड वाइफ में तो कब प्यार हो जाए कब तकरार हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। तो मान लीजिए कि देखिए, दो लोगों में एक तरफा प्यार होना चाहिए, दोनों तरफा होने से शादी का खतरा रहता है। हम दोनों में दोनों तरफा था, शादी हो गई है। हाँ, मैं तो यही बोलने वाली थी कि एक तरफा होना चाहिए, तो ये एक तरफा कहाँ से आ रहा है। पर चलिए, आपने बताया दोनों तरफा ही है, और दोनों आई एम श्योर बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप लोगों को किसी सम्मेलन, कवि सम्मेलन के लिए जाना है, और दोनों की दोनों ही आप लोग वहाँ पे आमंत्रित भी हैं, आपको स्टेज साझा भी करना है, और जाने से पहले हो गई लड़ाई। दोनों में अनबन हो गई, जो कभी भी पॉसिबल भी है, बड़ा नेचुरल सा मुझे लगता है। तो उस अनबन का असर क्या हमको वो स्टेज पे भी देखने को मिलता है? देन आप दोनों कैसे मैनेज करते हो, या फिर कविताओं में वो टकरार भी एकदम से आ रही होती है? मैं सबसे पहले आपका थैंक्स करूंगी। बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, बहुत सारी बातचीत सब जगह हुई है, बट इतनी इंटेंस, मतलब इतना अच्छे से इस वाले प्रश्न को किसी ने नहीं पूछा। तो मैं ये बात कहने का मौका भी मुझे अब मिल रहा है जी। मैं कह पा रही हूँ। पति पत्नी में तकरार होती है, हम में भी बहुत ज़्यादा तकरार होती है, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैचमेंट भी है। मतलब यहाँ तकरार हुई, वहाँ पे मिल गए, मतलब बिना बोले रह भी नहीं सकते। चाहे भले ही तकरार के बाद चिल्ला के ही बोलना पड़े, मैं बोलना ज़रूर है, बातचीत ज़रूर करनी है। तो एक अच्छी बात क्या है कि जो तकरार हमारी कभी भी कवि सम्मेलन को लेके या कविताओं को लेके, हमारे प्रोफेशन को लेके नहीं होती। बहुत छोटी छोटी और बहुत जो सिंपल बातें होती है ना, जो जैसे लोगों में होती होंगी, मतलब कपल्स में कभी कपल्स वाली जो बातें होती है, हमारी ना उसी बात पे होती है। और उसी बात पे झगड़ा होता है। और अच्छी बात अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि हमारी जो सुलह होती है, बड़े से बड़ा झगड़ा भी केवल इसी एक मामले में आकर के खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारा जो काम है, वी आर टीम, हमारा जो काम है वो एक टीम वर्क है। बिल्कुल। तो हम लोग ये हमने कभी भी एक दूसरे के साथ अनुबंध नहीं किया। हमारा कोई इसमें पहले से कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, हमने बात नहीं की कि हम कितने भी झगड़े में हो लेकिन हम कवि सम्मेलन अच्छे से करेंगे, या हम लोग प्रोफेशनली अच्छे से रहेंगे। ये अपने आप है, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि कितना भी कुछ भी है, प्रोग्राम कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ। ये होता है। तो मतलब कभी भी वो टकरार कविताओं में आपकी कभी वापस बल्कि तकरार कविताओं से खत्म हो जाती है, मैं यही कहूँगी। कहीं ना कहीं अरे वाह, मतलब प्रोफेशन ही कहीं ना कहीं प्यार का कारण बन जाए, बहुत अच्छी बात है। मुझे यही लगता है। इट इज अ फैक्ट कि देखिए
तकरार होना भी पॉसिबल और होनी भी क्योंकि चाहिए। हम दोनों गंभीर हैं, हम दोनों इस बात को लेके बहुत सीरियस हैं कि हमारा जो प्रोफेशन है, माँ शारदे की जो आराधना है जी। वो हर चीज से ऊपर है। अरे वाह। तो उधर अच्छा एक और बात है जी। अभी आपने जैसे बोला ना, एक था मेरा एक ऐसे ही शो चल रहा था जी। तो हम अच्छा खासा झगड़ा हो रखा था उस टाइम पे, हमने बड़ा हंस के और बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया दोनों को। वो आउट ऑफ इंडिया था प्रोग्राम हमारा, हमने बहुत अच्छे से किया। बीच में हमने बोला भी कि अभी हम ये प्रोग्राम एक बार हो जाए ना, उसके बाद हम फिर वहीं पे होंगे, मतलब लड़ाई वहीं से कंटिन्यू की जाएगी। ये मत समझना कि हमने ये हंस के अभी अपना प्रोग्राम कर लिया तो लड़ाई ओवर हो गई है, लड़ाई ओवर नहीं। अरे वाह, ओके। तो अनामिका जी, जनरली देखो आप क्योंकि प्रेम कविताएं भी लिखती हैं और आप युवाओं को काफी प्रेरित भी करते हैं गर्लफ्रेंड वगैरह बनाने के लिए। और अच्छा। ये मुझे नहीं पता था। आपकी कविताओं में ऐसा होता है कि ठीक है गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और आप बोलते हैं देखो मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, और हम जो है खाली हमारा जो जन्म है वो जनगणना के लिए हो गया हो जैसे। तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी मानते हो कि जो सिंगल रहना है वो गुनाह है, कहीं ना कहीं साथ ही होना चाहिए कोई ना कोई। नहीं है एक्चुअली, ये तो बस लोगों के चेहरों लोगों को आपकी कविताओं से बड़ी प्रेरणा मिलती है कि नहीं हम लोगों को मतलब कपल होना चाहिए, कोई ना कोई प्रेमी या प्रेमिका होना बड़ा जरूरी है, गर्लफ्रेंड होनी बड़ी जरूरी है। मैं आपको बता देती हूँ, प्रेम की परिभाषा बहुत प्यारा सा व्याकरण है प्रेम का जी। मैं तुझे जान लूं तू मुझे जान ले, मैं भी पहचान लूं तू भी पहचान ले, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, बात मैं मान लूं बात तू मान ले। तो बहुत प्यारा सा इसकी कहानी होती है। ये तो केवल एक चेहरों पर मुस्कान लाने का एक प्रयास है कि लोग थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट में आ जाएं कि आप यदि आपकी अब तक भी शादी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो आप मान के चलिए आपका जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। ये तो ऐसे ही। लेकिन हाँ, असली प्रेम क्या है? प्रेम मैं अक्सर कहती हूँ, आप मुझे कभी सुनिएगा जी मंचों पे तो आपको देखने को मिलेगा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक वो व्यक्ति जिसके बिना आप नहीं रह सकते, वो आप आपस में पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, आप प्रेयसी प्रियवर हैं, आप माता पुत्री हैं, माता पुत्र हैं, पिता पुत्री हैं, पिता पुत्र हैं, आप ईश्वर भक्त हैं, गुरु शिष्य हैं, आप दोस्त हैं, कुछ भी हैं जी। दो लोग जब एक दूसरे को प्रेम करते हैं, रिश्ते में वो कोई भी हैं, बिल्कुल, तो एक को दूसरे के बिना ये ज़रूर लगता है और एक दूसरे के लिए ये ज़रूर करता है जो मैं कह रही हूँ। अब सुनिएगा कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। तो प्रेम में एक दूसरे के लिए हार जाना, एक दूसरे को सब कुछ समर्पित कर देना, यही प्रेम है। बाकी वो सब तो टिप्पणियां हैं जो मंच पे चलते रहती हैं। हाँ, जैसे कि आप टिप्पणी जनरली करती भी रहती है कि 25 साल की तक अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो वो आखिर वो है क्या? ताकि लोग थोड़ा एक्टिव हों भाई, इंसान बने। आप समझ रहे हैं ना, कब तक ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप इंसान नहीं हो। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं वैसे देखा जाए तो आपकी कविताएं काफ़ी एक प्रेरणा का स्रोत तो हैं इन लोगों के लिए, लोग उसमें भी प्रेम ढूंढ रहे हैं और जीवन में भी प्रेम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आजकल जीवन में बड़ा कुछ मिल जा रहा है, बस ये प्रेम ही नहीं मिल रहा है मुझे। प्रेम बहुत, प्रेम की परिभाषा बहुत अलग है और वो नहीं मिलता है जी। सच्चा प्रेम तो बहुत मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। राइट, बिल्कुल आपने ठीक करा। और प्रेम को समझ पाना भी इतना आसान नहीं है मुझे लगता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस ही लाइफ में अपने पार्टनर से इतनी हो जाती हैं कि प्रेम गायब है, एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे रह गई हैं। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रेम बहुत अलग है और लोग जैसे अधिकार को प्रेम समझते हैं, वही आपने जो बोला है उम्मीदों को प्रेम समझते हैं, आशाओं को। जहाँ प्रेम में आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लगे कि आपको समर्पित हो जाना है, समर्पण के भाव के साथ रहना है, वही प्रेम है। मतलब हार में खुश है अगर वो है कि गुनगुनाना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी है 4 दिन हंसना हंसाना चाहिए, है खुशी उसकी खुशी में, जीत क्या फिर हार क्या,
है खुशी उसकी खुशी में, जीत क्या फिर हार क्या, हार में खुश है अगर वो हार जाना चाहिए। वाह वाह वाह, बस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सिर्फ अनामिका जी आपकी जो ये फीलिंग्स है ना, ऐसा फीलिंग वाला ही दे दो मेरे को, तो कोई इंसान मेरी लाइफ में मैं बहुत खुश हो देखिए आप जाऊंगी। इतनी प्यारी है ना कि कोई भी मिल जाएगा और वो कहेगा मुझे आपसे अनकंडीशनल प्यार है, तो Oh आप my God, बिल्कुल बस मैं यही ढूंढ रही कि वो कोई आप अपने कहाँ है। आप अपने इंतजार को सम्मानित कीजिए, जी। प्रतीक्षा को सम्मान दीजिए, कोई ना कोई जरूर होगा जो आपके लिए बना होगा। क्या बात है। I'm sure. देखिए वैसे भी अनामिका जी तो मशहूर हो गई हैं प्रेडिक्शंस करने के मामले में, और एक और प्रेडिक्शन आज मैंने यहाँ पे और वो भी मैं उनसे कह रही हूँ जो खुद प्रेडिक्टर है। अरे वाह। जी, तो मैं तभी तो कह रही हूँ मेरे लिए ज्यादा अच्छा है ये कि इट इज ब्यूटीफुल कि कोई आज मेरे बारे में भी प्रेडिक्शन कर रहा है। मैंने बिल्कुल नोट कर लिया, आप लोग भी नोट कर इट लीजिए, इज ब्यूटीफुल कि कोई आपके बारे में प्रेडिक्शन कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल कि एक ब्यूटीफुल लेडी शी इज इन मीन्स वेट। आप क्यों वेट कर रहे हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। तो कोई भी सब लोग लाइन लगा लीजिए, मैं अभी सबसे मिलने के लिए आती हूँ एक एक करके। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन खूबसूरत शब्दों का भी, और आप वाकई दिल से बहुत खूबसूरत हैं, तभी भगवान में बोलती हूँ आपकी ज़ुबान से भी इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों को जो है हमें सुनवा रहे हैं, हम भी बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। थैंक यू। और अब मेरा जो सवाल है आपसे वो है आपके बचपन के प्यार को लेकर के। ओके। तो आपका बचपन का प्यार कोई इंसान था, या फिर आपका जो ये पैशन है यही आपका प्यार था, या फिर हम बोले दोनों ही थे? चलो दोनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए बचपन का प्यार तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद पोएट्री मेरा इतना बड़ा प्यार रही है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी कविताओं के लिए छोड़ी हैं। जी बिल्कुल। मैं यदि कवित्री नहीं होती तो मैं डॉक्टर होती, अरे हालांकि अभी भी डॉक्टर हूँ, बट वो मैं पीएचडी के साथ हूँ। तो मैंने सीपीएमटी कर लिया था और क्रैक कर लिया था, और उसके बाद फिर डॉक्टरेट नहीं की। मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगी, वो भी मैंने नहीं की। मैंने बहुत सारी पढ़ाई भी किया, एमएससी किया बॉटनी से, उसके बाद पीएचडी भी किया, और बीटीसी भी, बीएड भी, और बीच में भी टेट जब शुरू हुआ था यूपीटीईटी, तो मतलब पढ़ाई का इतना शौक रहा है कि बहुत कुछ जो कुछ भी कर सकती थी वो सब किया। लेकिन क्योंकि पोइट्री के लिए मुझे लगा पोइट्री ही करनी है, तो हाँ ये कह सकते हैं कि पहला प्यार तो जो मेरा है बचपन का प्यार वो मेरी पोएट्री ही है। और जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो सौरभ जी ज़िंदगी में आ गए, तो मुझे ये पता ही नहीं चला, मैं तो उन्हें दोस्ती ही समझ रही थी, फिर कवियों ने ज़बरदस्ती हमें हमारी शादी करा दी। हाँ, प्यार हमने खुद करा, वो कवियों ने नहीं करवाया। शादी पर बाकियों ने करा दी। फिर तो बचपन का प्यार मेरी कविताएं ही हैं जी। और मैं जो मेरी शुरुआती दौर की कविता है उसमें मुझे जो सबसे प्यारी सी बात लगती है, और जो सबसे प्यारी सी जो बहुत मासूम सी बात लगती है वो यही है कि चांद बिन चांदनी रात होती नहीं, चांद बिन चांदनी रात होती नहीं, ना हो बादल तो बरसात होती नहीं, शब्द मजबूर है व्यक्त क्या क्या करें, शब्द मजबूर है व्यक्त क्या क्या करें, प्रेम जब हो मुखर बात होती नहीं, प्रेम जब हो मुखर। हाँ, मेरा मन है कि काश कोई होता बचपन का प्यार तो फिर मैं सौरभ जी को जला पाती। लेकिन बचपन के प्यार से सौरभ जी नहीं चलने वाले, कुछ हमें और सॉलिड ढूंढना होगा उनके लिए। हाँ, मतलब ऐसा कुछ कि राजदा और भी मेरे हैं, एक तुम ही नहीं। देखिए, आपकी अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो गर्लफ्रेंड बनने के लिए तो मैं तैयार हूँ। सौरभ जी को मैं वैसे ही जला दूंगी। नहीं, फिर सौरभ जी जलेंगे क्यों? खुश हो जाएंगे। सौरभ जी मेरे से कहेंगे तू बैठ, मैं तेरी गर्लफ्रेंड को घुमाता हूँ। वो जलेंगे ही क्यों? सौरभ जी की बल्ले बल्ले हो सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बेहद खूबसूरत। मतलब मुझे तो लगा रहा है, मैं तो एक आप ना नाम जो लिस्ट है ना आपकी, बहुत बड़ी फैन लिस्ट है, मेरा नाम आप टॉप पे ऐड कर लो, क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ आज से। थैंक यू। क्योंकि जो लोग दिल से खूबसूरत होते हैं अक्सर वही इतने अच्छे से ना हर बात का जवाब जो इतना लय के साथ आता है ना, इनके केस में बड़ा खूबसूरत है। आप पूछ भी ऐसे रहे हैं। हाँ, मैं इससे पहले हमारी जुगलबंदी सबको बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इतराया चांद अपने यौवन पे आ गया। जो लोग देख रहे हैं वो जरा इनको भी देखते जाएं जब मैं चांद बोलूं
कि धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इतराया, चांद अपने यौवन पे आ गया और आपने पसंद किया मेरे अल्फाज को, तो आपका ये अंदाज मुझको भी भागा। वाह वाह वाह, थैंक यू, आपका ये अंदाज मुझको भी भागा। नामिका जी बहुत शुक्रिया। मतलब आज का डे ना मैं कैलेंडर में मार्क करने वाली हूँ। हाँ ठीक है जी। एक साथ इतनी खुशी मिल रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है अभी तो। अनामिका जी, मेरा अगला प्रश्न कुछ ऐसा रहेगा। एक्चुअली आपको पता ही है कि ये जनवरी में अभी हमारे मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं जी। तो राम से रिलेटेड या हमारे इस प्रोग्राम को लेकर के, अयोध्या को लेकर के आपने, आई एम वेरी श्योर कि आपने ज़रूर कुछ तो लिखा होगा, तो वो आप हमारे दर्शकों के साथ अगर साझा करना चाहें। जी मैंने बहुत कुछ लिखा है, कुछ नहीं बहुत कुछ लिखा है। तो उस बहुत कुछ में से मैं केवल 2 बातें आपको बता देती हूँ। पहला तो ये कि समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, जहाँ हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितनी, ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं, लिखा हो राम का। अच्छा एक और बात है, राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं, क्या बात है जी। अमायरा जी एक बहुत दिनों से अब आप कहेंगे कि अनामिका जी आप कुछ भी बोलते हैं वो कंट्रोवर्सी हो जाती है। बिल्कुल जी, हो तो जाती तो है। इसका मतलब आपका भी दिल साफ है। तो अब मैंने बहुत सिंपल सी बात कही थी, लोग बार बार पूछ रहे थे कब बनेगा मंदिर, कब बनेगा मंदिर, तारीख नहीं बता रहे हैं, तारीख नहीं बता रहे। तो मैंने बड़े प्यार से उनको उत्तर दिया है, और मैंने जो उत्तर दिया है वो सुनिएगा। सुनिए सुनिए। कि भक्तों के दिल से जो उठी चीख बता दी दुनिया को। अभी आपने भी कहा ना 22 जनवरी को, बिल्कुल सुनिएगा कि भक्तों के दिल से जो उठी चीख बता दी दुनिया को, तुष्टिकरण को मिलने वाली सीख बता दी दुनिया को, तुष्टिकरण को मिलने वाली सीख बता दी दुनिया को, मंदिर के निर्माण की जो तारीख पे ताना कसते थे, मंदिर के निर्माण की जो तारीख पे ताना कसते थे, चाहे जिससे पूछ ले वो तारीख बता दी दुनिया को, चाहे जिससे पूछ ले वो तारीख बता दी दुनिया को। तो मैंने बहुत आराम से ही कहा है कि भाई आप किसी से भी पूछ लो, तारीख बता दी दुनिया को। क्या बात है, क्या बात है। एक तो इनका इतना, मैं बोलती हूँ कि रंगीन मिजाज जो अनामिका जी का मुझे तो बहुत भाया। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अनामिका जी आपका मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, इनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, बड़ी मुश्किल से, बहुत मतलब होता है ना कि ऐसे ईमेल्स और टेक्स्ट कर करके मैं इनको आज अपने साथ यहाँ पर लेकर के आई हूँ। तो आई होप आपको भी इन सबसे, डॉक्टर अनामिका से मिलकर मज़ा आया होगा। इनसे कोई सवाल करने की इच्छा है, कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर लिख देना। बाकी अनामिका जी आज आपने अपने कीमती समय में से हमें जो वक्त दिया उसका आपका तहे दिल से धन्यवाद। मतलब लिटरली मैं सबके लिए तो वैसे ऐसे कर रही होती हूँ, अनामिका जी के लिए आज मैं ऐसे कर रही हूँ। मैं भी इसे संभाल के रख के लेकर के जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत खुश दिल हैं और लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित करते हैं, और यही आपका प्रभाव था कि मैं आज कुछ अच्छी अच्छी बातें भी कर पाई हूँ। ये देखिए, मतलब मेरी तो हो गई बल्ले बल्ले। तो दर्शकों, आपने भी हमारा इतना साथ दिया, आपने इतने पेशेंस के साथ हमें सुनते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो आपका भी हमारे दोनों के दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। वी लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू।